हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th हिस्ट्री जेके बॉस इसका चैप्टर नंबर 1 वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आशा है इसको आपको ध्यान से आप पढ़ोगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ न्यू वर्ड्स ऐड करे गए हैं। पहले नंबर पे आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है? कहते हैं एक ऐसी सरकार जहाँ ऐसा सिस्टम रूल कर जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो। हिस्ट्री में इन टर्म्स को बोला गया एक मोनार्कियल गवर्नमेंट, जिसको हम राजशाही बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज होती है। मिलिट्री का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होता है और ये रिप्रेसिव होती है, मतलब कि लोगों का ये शोषण करने में लगी रहती है। दूसरा है इसी केस पे यूटोपियन। कहता है एक ऐसा विजन सोसाइटी का जिसको इतना आदर्श माना गया है कि एक्चुअली ये होता नहीं है। एग्जाम्पल दी जाए राम राज्य की, चलो स्टार्टिंग में ये हुआ होगा, ठीक है, तो हम ये मान के चलो हो चुका है, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। कहते हैं 1848 में फ्रेडरिक सोरू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक सीरीज बनाई 4 प्रिंट्स की, और इन प्रिंट्स में वो ड्रीम को विजुलाइज करा रहा है कि एक संसार जो है वो बना है जनतांत्रिक और सोशल रिपब्लिक, जिसको डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक बोला गया, उनसे बना है। फर्स्ट प्रिंट जिसको हम फिगर फर्स्ट में देखते हैं, एक सीरीज जो शो कर रही है पीपल्स ऑफ यूरोप और अमेरिका, ठीक है। इस अगर हम पिक्चर में देखें, और जो लोग हैं यूरोप और अमेरिका, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है मेन का और वीमेन का, सारे एजेस, साथ साथ में सोशल क्लासेस, ये मार्च कर रहा है एक लंबी ट्रेन के तौर पे, और ये श्रद्धांजलि दे रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो भी वहाँ से गुजर रहा है उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तौर पे वो श्रद्धांजलि दी जा रही है, ठीक है। अगर हम दोबारा रिकॉल करें, ठीक है, जो आर्टिस्ट है उस समय के, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, उन्होंने क्या किया, लिबर्टी को बताया कि एक एज ए फीमेल फिगर के तौर पे। और यहाँ पे हम देखेंगे उस फीमेल फिगर के पास एक टॉर्च है, एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की एक रोशनी है, ठीक है। एक हाथ में टॉर्च है तो दूसरे हाथ में चार्टर है। इस चार्टर में बताया गया है कि एक इंसान के कितने हक हैं। अब ऑन द अर्थ अगर हम ज़मीन पे देखें, इसी पिक्चर में ये इमेज हमें बताती है कि सिंबल्स जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के हैं ये बताए गए हैं। अब सोरू का ये यूटोपियन विजन है, इसमें बताया गया कि ये संसार है इसको ग्रुप किया गया है, इसमें अलग अलग नेशन के तौर पे, और इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है उनके फ्लैग्स के द्वारा और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम कौन सी है। इसी जुलूस में, ठीक है, जब ये चलता हुआ लिबर्टी की तरफ जाता है, इसमें पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, फिर स्विट्जरलैंड के लोग हैं, ठीक है। उस समय ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। अगर हम फ्रांस की बात करें, इसको आइडेंटिफाई करा गया है रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर के द्वारा। ट्राइकलर तो हमारा भी है, लेकिन डिफरेंस यही है, हमारे ट्राइकलर में अशोक का जो अशोक चक्र है वो इन्वॉल्व करा गया है, ठीक है। अब जैसे वो स्टेचू की तरफ पहुंचते हैं, उनके बाद उनको फॉलो करा गया है, होता है वो समय जब सोरू ने क्रिएट करी इस इमेज में जर्मन पीपल एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। कहते हैं जो फ्लैग वो कैरी कर रहा था, इसको एक एक्सप्रेशन बोला गया है लिबरल होप्स का 1848 में, और यही होप उनको यूनिफाई करता है अलग अलग जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ में। और यही जर्मन स्पीकिंग जो प्रिंसिपलिटी है ये नेशन स्टेट में कन्वर्ट होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक ही रहता है। आगे बढ़ते हुए जो जर्मन लोग हैं इसमें आ जाते हैं ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम दो सिसली की,
लोमार्डी आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया। उसी पिक्चर में ये शो करा गया है फ्रॉम हेवंस, स्वर्ग से, ठीक है। वहाँ पे क्राइस्ट हैं, साधु संत जिसको सेंट्स बोला गया है, और एंजल देवदूत जो हैं वो इस नज़ारे के ऊपर टेक्टिकली लगा के हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो आर्टिस्ट द्वारा शो करी गई है ये सिंबलाइज करती है कि जितने जो देश हैं संसार के, इसमें फेडरेटी मतलब भाईचारा बना हुआ है। इस चैप्टर को डील करते हुए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज निकल के आते हैं जो विजुलाइज करे गए हैं सोरू के द्वारा। फिगर फर्स्ट हमें बताता है कि 19th सेंचुरी जब आया, नेशनलिज्म एज ए फोर्स के तौर पे पैदा हुआ। अब इसी फोर्स के कारण काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई, पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ये यूरोप का था। नतीजा क्या रहा इन चेंजेस का कि नेशन स्टेट आया, उसकी जगह पे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक जो थे एम्पायर यूरोप के, वो ख़त्म हो गए। अब जो कंसेप्ट था और प्रैक्टिस था मॉडर्न स्टेट का, इसमें क्या शो करा गया कि जो पावर है इसको सेंट्रलाइज रखा गया, ठीक है। और कंट्रोल रहा सोवरेन। सोवरेन मतलब किसी भी एरिया के ऊपर जिसका भी कंट्रोल होगा तो फुल्ली कंट्रोल बना रहेगा, लेकिन साथ साथ में इनकी टेरिटरी है वो वेल डिफाइंड टेरिटरी, ये एरिया है, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये लंबा समय ले गया यूरोप में, लेकिन एक नेशन स्टेट के तौर पे मेजॉरिटी जिसके जितने भी जो सिटीजन हैं, ठीक है, ना कि ये रूरल थे, बल्कि इनमें एक सेंस आई एक कॉमन आइडेंटिटी की, एक पहचान, शेयर्ड हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में सभी का इन्वॉल्वमेंट था, जहाँ कोई वंशज थे। अब जो आमतौर पे जो कॉमननेस निकल के आई, ये लंबे समय तक कायम नहीं रही, ये बनी थ्रू स्ट्रगल से और ज़्यादा मजबूत है। और दूसरा ये एक्शन ऑफ लीडर से बनी, जिसमें इन्वॉल्वमेंट था आम लोगों का। और इस चैप्टर में अलग अलग प्रोसेस हुए जहाँ पे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म 19th सेंचुरी यूरोप में आया, ठीक है। इसमें एक न्यू वर्ड ऐड करा गया, प्लेब्साइट। प्लेब्साइट में बोला गया एक ट्रैक्ट वोट, यहाँ पे रीजन्स के लोगों को बोला गया है कि आप एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए प्रपोजल, यस और नो में। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। आप इस चैनल को लाइक एंड कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं